समकोण त्रिभुज। देखिए जो समकोण त्रिभुज होता है एक कोण 90 डिग्री का हो वो क्या कहलाता है भाई? समकोण त्रिभुज। देखो जिसमें 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। 90 के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण यानी हाइपोटेनियस। 90 के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। उसके अलावा जिस एंगल को लेते हैं, उसके अलावा जिस, जैसे मैंने ये एंगल ले लिया थीटा, तो इस थीटा के सामने की भुजा होगी परपेंडिकुलर लंब। 90 के सामने भुजा क्या? हाइपोटेनियस। उसके अलावा जिस एंगल को लेते हैं उसके सामने की भुजा क्या होती है? परपेंडिकुलर यानी लंब। और उसके बराबर की जो भुजा होती है वो क्या होती है? बेस यानी आधार। डी 90 के सामने भुजा क्या कहलाती है? हाइपोटेनियस। जिस एंगल को लेते हैं उसके सामने भुजा क्या कहलाती है? लंब यानी परपेंडिकुलर। और उसके बराबर वाली भुजा क्या कहलाती है? बेस। अब जो हम राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ रहे हैं वो केवल ज्योमेट्री का राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। अब देखो ज्योमेट्री, अगर मैं इस बी से सामने वाली भुजा पर क्या डाल दूँ? लंब। इस बी से सामने वाली भुजा पर क्या डाल दूँ? लंब। और ये दे दो नाम डी। तो इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी बनती है, उन प्रॉपर्टी को पढ़ने वाले हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी, जिस त्रिभुज के 3 कोण बराबर होंगे वो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे अगर मैं कह दूँ कि एक 90 डिग्री का है, एक थीटा, एक अल्फा है, ये ए बी सी एक त्रिभुज है। अगर मैं दूसरा त्रिभुज दे दूँ पी क्यू आर, ये 90 डिग्री एक थीटा और ये क्या? अल्फा। जिस त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हों, जिस त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हों वो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। कैसे त्रिभुज कहलाते हैं? समरूप यानी सिमिलर ट्रायंगल। क्या कहलाते हैं भाई? सिमिलर। सिमिलर ट्रायंगल की भुजाओं का रेशियो माध्यिका का रेशियो बराबर होता है। सिमिलर ट्रायंगल में जो साइड का रेशियो होता है वो क्या होता है भाई? बराबर। साइड का रेशियो क्या होता है? बराबर। इसी समरूपता की प्रॉपर्टी लगा के इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी बनती है। अब उसी चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। देखो अगर मैं कहूँगा ये एंगल थीटा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। भाई ये कोण 90 है तो ये एंगल फिर थीटा होगा। और इधर वाला एंगल अगर थीटा है तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा। क्या होगा? 90 माइनस थीटा। अब देखो दो त्रिभुज देखो, एक त्रिभुज देखो इस प्रकार से है ए डी बी, जिसमें ये एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। और ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। और एक त्रिभुज देखो ए बी सी, जिसमें ये कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ये एंगल कितना है? थीटा। ये एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जिस त्रिभुज के तीनों कोण क्या हों बराबर, जिस त्रिभुज के तीनों कोण क्या हों बराबर, वो त्रिभुज कैसे कहलाते हैं? समरूप। वो त्रिभुज कैसे क्या कहलाते हैं भाई? समरूप। समरूप त्रिभुजों में भुजाओं का रेशियो क्या होता है? बराबर। समरूप त्रिभुजों में भुजाओं का रेशियो क्या होता है? बराबर। जैसे 90 माइनस थीटा के सामने भुजा कौन सी है? बी डी। तो इसमें भी 90 माइनस थीटा के सामने भुजा कौन सी है? बी सी। 90 माइनस थीटा के सामने भुजा कौन सी? बी डी। 90 माइनस थीटा के सामने भुजा कौन सी? बी सी। थीटा के सामने भुजा कौन सी? ए डी। थीटा के सामने भुजा कौन सी? ए डी।
तो थीटा के सामने भुजा कौन सी है? ए बी। थीटा के सामने भुजा कौन सी है? ए बी। और थीटा के सामने भुजा कौन सी है? ए डी। 90 के सामने भुजा कौन सी है? ए बी। इसमें 90 की भुजा सामने कौन सी है? तो ए सी। 90 माइनस थीटा के सामने भुजा कौन सी? बी डी। 90 माइनस थीटा के सामने भुजा कौन सी है? बी सी। थीटा के सामने भुजा कौन सी? ए डी। थीटा के सामने भुजा कौन सी? ए बी। 90 के सामने भुजा कौन सी है? ए बी। 90 के सामने भुजा कौन सी है? ए सी। अब इस तीन में से मैं एक इस वाले को और एक इस वाले को ले लेता हूँ, तो कहोगे क्या बना भाई? बी डी इंटू ए सी बराबर क्या होगा? ए बी इंटू बी सी। बी डी इंटू ए सी, बी डी इंटू ए सी बराबर क्या मिला? ए बी इंटू बी सी। बी डी इंटू ए सी क्या है? यानी बी डी इंटू ए सी बराबर क्या मिला भाई? ए बी इंटू बी सी। बी डी इंटू ए सी बराबर क्या मिला? ए बी इंटू बी सी। ये तुम्हारी एक प्रॉपर्टी होती है। दूसरा, अगर आपने इस वाली भुजा को और इस वाली भुजा को ले लिया, मतलब आपने ये वाला और ये वाला ले लिया, तो कहोगे इनमें जब कैंची का गुणा करोगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? ए बी का वर्ग बराबर होगा ए डी इंटू ए सी। बराबर क्या होगा? ए डी इंटू ए सी। यानी ए बी का वर्ग बराबर होगा ए डी इंटू ए सी। तो एक तुम्हारी प्रॉपर्टी ये हुई। अब देखो मैं इधर लिख दे रहा हूँ जो प्रॉपर्टी सिद्ध होती जा रही है। एक हमने क्या निकाल लिया? ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी, और एक हमने निकाल लिया बी डी इंटू ए सी बराबर होता है ए बी इंटू बी सी। ये दो प्रॉपर्टी होते भाई। आगे देखो, अभी हमने कौन सा त्रिभुज लिया था? ए डी बी, और त्रिभुज लिया था ए बी सी। अब मैं एक दूसरा ट्रायंगल लेता हूँ। अब आप इस त्रिभुज के ले लो भाई, एक डी, एक बी और एक सी, जिसमें एक एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये एंगल कितना है? थीटा। ये एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। तो फिर भाई जिस त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हुए, समरूप हुए, समरूप यदि हुए तो उनकी भुजाओं का रेशो क्या हुआ? बराबर हुआ। देखो भाई वही भुजाओं को कौन सा? थीटा के सामने भुजा कौन सी? 90 के सामने। 90 माइनस थीटा के सामने भुजा कौन सी है? सी डी। 90 माइनस थीटा के सामने भुजा कौन सी है? सी डी। 90 माइनस थीटा के सामने भुजा कौन सी है? बी सी। 90 माइनस थीटा के सामने भुजा कौन सी है? सी डी। 90 माइनस थीटा के सामने भुजा कौन सी है? बी सी। आगे देखो, 90 माइनस थीटा के सामने भुजा कौन सी है? बी सी। 90 माइनस थीटा के सामने भुजा कौन सी है? बी सी। 90 माइनस थीटा के सामने भुजा कौन सी? सॉरी, 90 के सामने भुजा कौन सी है? बी सी। तो 90 के सामने भुजा कौन सी है? ए सी। दो त्रिभुज यदि समरूप हुए तो उनकी भुजाओं का रेशो क्या होगा? बराबर। तो मैंने किस भुजा कौन कौन सा एंगल ले लिया? 90 माइनस थीटा के सामने भुजा कौन सी है? सी डी। तो 90 माइनस थीटा के सामने भुजा कौन सी है? बी सी। 90 के सामने भुजा कौन सी है? बी सी। तो 90 के सामने भुजा कौन सी है? ए सी। अगर इसको करोगे तो ये क्या आ जाएगा? बी सी का वर्ग बराबर होगा सी डी इंटू ए सी। बी सी का वर्ग बराबर होगा सी डी इंटू ए सी। अच्छा एक और देखो, और क्या लेना? थीटा के सामने भुजा कौन सी? बी डी। तो थीटा के सामने भुजा कौन सी? ए बी। चलो, एक प्रॉपर्टी हमने क्या देखी? इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो एक प्रॉपर्टी क्या देखी हमने? बी सी का वर्ग बराबर सी डी का वर्ग इंटू क्या? ए सी। बी सी का वर्ग, सॉरी, बी सी का वर्ग बराबर सी डी इंटू ए सी। बी सी का वर्ग बराबर सी डी इंटू ए सी। अब देखो,
अगर हमने ये वाला और ये वाला मिला दिया, यानी इस वाले समीकरण में इस वाले समीकरण का भाग दे दिया, तो एक और बन जाएगी चौथी प्रॉपर्टी, ए बी स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी बट्टे होगा सी डी इंटू ए सी। ए सी तो ए सी कैंसिल, तो क्या बनेगी प्रॉपर्टी, ए बी स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर बराबर होगा ए डी बट्टे सी डी। एक प्रॉपर्टी तुम्हारी ये बनेगी भाई, कितनी देख ली हमने, 4। अब तक कितनी देख चुके, 4। क्या देख चुके, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी, बी डी इंटू ए सी बराबर ए बी इंटू बी सी स्क्वायर बराबर सी डी इंटू ए सी। अगर इन दो इस वाले समीकरण में इस वाले समीकरण का भाग दे दिया, इस वाले समीकरण में इस वाले समीकरण का क्या दे दिया भाग, तो क्या बनेगा ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी बट्टे सी डी इंटू ए सी तो ए सी कैंसिल, तो क्या मिलेगा ए बट्टे बी सी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू सी डी। ठीक, अब अगली प्रॉपर्टी देखो, अब आप दोनों त्रिभुज ले लो छोटे छोटे, एक तो ए डी बी जिसमें ये कोण 90 डिग्री है, ये एंगल 90 माइनस थीटा है और ये एंगल कितना थीटा, और एक क्या ले लो बी डी सी, ये एंगल कितना 90 डिग्री, ये एंगल कितना थीटा है, ये कितना है 90 माइनस थीटा। जिस त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो कैसे त्रिभुज कहलाता है, समरूप। समरूप है तो भुजाओं का रेशियो बराबर होगा, किस किस भुजा को लेवे, 90 माइनस थीटा के सामने भुजा कौन सी है, 90 माइनस थीटा के सामने भुजा बी डी, तो इसमें भी 90 माइनस थीटा के सामने भुजा कौन सी, सी डी। 90 माइनस थीटा के सामने भुजा कौन सी, बी डी। 90 माइनस थीटा के सामने भुजा कौन सी है, सी डी। इसमें देखो थीटा के सामने भुजा कौन सी है, ए डी। थीटा के सामने भुजा कौन सी, ए डी। इसमें थीटा के सामने भुजा कौन सी, बी डी। अगर आपने किया तो कहोगे बी डी स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, सी डी इंटू ए डी। बी डी स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, सी डी इंटू ए डी। एक और प्रॉपर्टी होती है भाई, बी डी स्क्वायर बराबर सी डी इंटू ए डी। बी डी स्क्वायर बराबर क्या होता है, सी डी इंटू ए डी। अब देखो निकालो, ये बात समझ के भाई आगे देखो, देखो अब इस वाले समीकरण को लेके आओगे, इस वाले को क्या देखा था हमने, बी डी स्क्वायर बी डी इंटू ए सी बराबर क्या था, ए बी इंटू बी सी। ये था बी डी इंटू ए सी बराबर क्या था, ए बी इंटू बी सी। दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, स्क्वायर, तो कहोगे बी डी स्क्वायर इंटू ए सी स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर इंटू बी सी स्क्वायर। अगर मैं कहूँ ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, देखो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है या नहीं होता, पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। तो बताओ इस ए सी की जगह, इस ए सी की जगह मैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर रख सकता हूँ, तो बिल्कुल ठीक है। और बी डी स्क्वायर बराबर क्या है, ए बी स्क्वायर इंटू बी सी स्क्वायर। अब मैं इसको तो मैं यहाँ ले जाऊँ, बी डी को इधर ले जाऊँ, तो कहोगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया, ए बी स्क्वायर इंटू बी सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 1 बी डी स्क्वायर। अगर इन दोनों को अलग अलग कर दोगे, इन दोनों को क्या कर दोगे, अलग अलग, तो ए बी कैंसिल, यानी क्या बचेगा, 1 बी सी स्क्वायर प्लस क्या बचेगा,
1/AB² बराबर क्या होगा 1/BD²। तो ये आपकी एक और प्रॉपर्टी होती है, कौन सी भाई? 1/BC² प्लस 1/AB² बराबर क्या होगा 1/BD²। तो हमने समकोण त्रिभुज में इतनी प्रॉपर्टियाँ पढ़ ली, ठीक। इनको मैं एक लाइन में लिख देता हूँ, बाकी बात हम आगे बढ़ें। ठीक है, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, आगे देखिए। आगे देखिए, अगर इसी समकोण त्रिभुज में, अगर इसी किसमें समकोण त्रिभुज में ए बी सी क्या एक समकोण त्रिभुज है? ए भी क्या है समकोण त्रिभुज है। इसमें क्या बना दूँ, एक वृत्त बना दूँ। क्या बना दूँ, एक वृत्त। समकोण त्रिभुज में क्या बना दूँ, एक वृत्त। तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या मान लूँ, एक आर। वृत्त की त्रिज्या क्या मान लूँ मैं, एक आर। तो ऐसा वृत्त जो भुजाओं को टच करे, ऐसा वृत्त जो वृत्त की भुजाओं को टच करे, वो वृत्त कहलाता है अंतःवृत्त। और अंतःवृत्त की त्रिज्या कहलाती है इन रेडियस। क्या कहलाती है भाई, इन रेडियस। तो इन रेडियस समझो क्या है। देखो, अगर मैं यहाँ से ये मिला दूँ और यहाँ से ये मिला दूँ, तो क्या होगा, ये आ रहा है तो ये भी आ रही होगी, क्योंकि भाई ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो 90 में क्या, ये वर्ग बन गया। ये आ रहा है तो ये भी आर ही होगी, ठीक। अब बता, अगर ये आर है, ये क्या आर है, तो इतनी वाली भुजा जिस पर मैं कांटे बना रहा हूँ भाई, ये भुजा क्या होगी, ए बी माइनस आर। ए बी माइनस आर। अगर ये भुजा आर है तो जिस पर मैं कांटे बना रहा हूँ वो भुजा क्या होगी, बी सी माइनस आर। क्या होगी भाई, बी सी माइनस आर। और तुम्हें ये पता है भाई, किसी भी बाहर बिंदु से यदि वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाए, किसी भी बाहर बिंदु से यदि वृत्त पर क्या खींची जाए, स्पर्श रेखा, टेंजेंट, तो ये दोनों टेंजेंट जो क्या होते हैं भाई, बराबर। क्या होते हैं, बराबर। तो अगर ये बी सी माइनस आर है तो बी सी माइनस आर के बराबर है ये। अगर ये ए बी माइनस आर है तो ये ए बी माइनस आर के बराबर है। और बताना ये वाली पूरी भुजा ए सी के बराबर है या नहीं। ये वाली जो पूरी भुजा वो ए सी के बराबर है। तो देखो ये आर है भाई, आप ये कहोगे भाई ए बी माइनस आर प्लस बी सी माइनस आर बराबर किसकी है, कहोगे ए सी के बराबर है। तो बताओ ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी बराबर क्या लिख दूँ, 2r। आर का मान क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी अपॉन में 2। तो इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी अपॉन में 2, ठीक। अब देखते हैं, एक सरकम रेडियस होते हैं, इन रेडियस समझ गए। आर बराबर कितना होता है भाई, आर बराबर ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी अपॉन में 2, ये समझ गए। अब देखते हैं कैपिटल आर। क्या भाई, कैपिटल आर। इन रेडियस समझ गए भाई। अब कैपिटल आर समझो, यानी एक समकोण त्रिभुज है। क्या एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी बी सरकम सर्कल या सरकम रेडियस, सरकम रेडियस। देखो सरकम सर्कल वो सर्कल कहलाता है जिसके शीर्ष, मतलब जिसकी परिधि पर त्रिभुज के तीनों शीर्ष स्थित हों, जिसकी परिधि पर तीनों शीर्ष स्थित होंगे। सरकम सर्कल क्या कहलाता है, जिसकी परिधि पर त्रिभुज के तीनों
शीर्ष स्थित हो वो कहलाता है सरकम सर्कल। अब ध्यान से देखो, इसकी अगर हम कैपिटल आर मान लेते हैं रेडियस, देखो हमें कोई चीज़ रटनी नहीं है, हमें कोई भी चीज़ रटनी नहीं है। देखो स्मॉल आर आया कैसे, ये चीज़ बताइए। अब कैपिटल आर कैसे समझते हैं, देखो कैपिटल आर, तुम्हें पता है कैपिटल आर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कहोगे ए बी सी अपॉन में 4 डेल्टा। ए बी सी कुछ और नहीं है, भुजाएं हैं। ए बी सी क्या है, भुजा। जैसे ए के सामने एक भुजा क्या मान लो ए, सी के सामने भुजा क्या मान लो सी, और बी के सामने भुजा क्या मान लो बी। तो ए बी सी कुछ और नहीं, केवल क्या भुजा, और डेल्टा क्या है, एरिया। ए बी सी तो क्या है, साइड है, और जो डेल्टा है वो क्या है, एक एरिया। क्या है, एक एरिया। अब देखो इस डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, यानी एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कहोगे 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस मतलब ए इंटू सी, 1/2 बेस इंटू हाइट। कहोगे ए और सी थे तो ए और सी कैंसिल, 2 से क्या बार कैंसिल, 2 बार। आर का मान कितना आ गया, cy/2। आर का मान कितना आ गया भाई, c/2। सी का मतलब क्या है, कड़/2। तो कैपिटल आर कितना आ गया, कैरेट/2, यानी ए सी अपॉन में 2। अगर ए सी अपॉन में 2 यहाँ से बड़ा तो ए सी अपॉन में 2 का मतलब क्या है, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। तो व्यास क्या होगा, ए सी। तो हमें ये पता चला ये जो व्यास है, ये जो कर्ण है वो वृत्त का क्या है, व्यास है। ये जो कर्ण है वो वृत्त का क्या है, व्यास है। अगर ये व्यास है तो इसके मध्य बिंदु पर ही तो सरकम सर्कल होगा, सरकम सेंटर होगा। अगर ये व्यास है तो ये इसके मध्य बिंदु पर क्या होगा, सरकम सेंटर, पर केंद्र। तो सवाल आता है भाई समकोण त्रिभुज के परकेंद्र कहाँ पर स्थित होता है। समकोण त्रिभुज का परकेंद्र कहाँ पर स्थित होता है, तो कहाँ पर होता है, कर्ण के मध्य बिंदु पर। ठीक, तो सरकम रेडियस समझ गए, इन रेडियस समझ गए। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, बी पे क्या समकोण त्रिभुज है। अब कि मैं माध्यिका खींच रहा हूँ, ए से सामने वाली भुजा पर क्या खींची मैंने, माध्यिका ए डी, और सी से सामने वाली भुजा पर क्या खींची मैंने, माध्यिका सी ई। यहाँ पर क्या है, ए डी और सी ई माध्यिका है, मीडियन है। क्या है भाई, मीडियन, माध्यिका है। अब देखो यहाँ से क्या क्या बनता है। माध्यिका का काम क्या होता है, सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटना। सामने वाली भुजा को कै बराबर भागों में बांटना, 2 बराबर भागों में। देखो अगर आपने त्रिभुज ले लिया पहले ए बी डी, मतलब ये वाला त्रिभुज जिसमें मैं कांटे बना रहा हूँ, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ से ए डी का वर्ग बराबर होगा ए बी का वर्ग प्लस किसका, बी डी का वर्ग। होगा या नहीं होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया, जो माध्यिका होती है वो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये वाला जो बिंदु होगा वो बी सी का मध्य बिंदु तो होगा, जो डी बिंदु है वो बी सी का मध्य बिंदु तो है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, ए बी का स्क्वायर, जो बी डी है वो बी सी का आधा है, बी सी बट्टे 2 का होल स्क्वायर। कहोगे बिल्कुल ठीक है। अब देखो आगे, ए डी का वर्ग बराबर क्या हो गया, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग अपॉन में 4। ये समीकरण नंबर 1 बना दूँ, ए डी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बट्टे 4। ऐसे में अगर त्रिभुज ले लूँ किसमें, बी ई सी में, यानी अब मैं इस पर ले रहा हूँ, बिल्कुल सेम कंडीशन लगा दो। कहोगे यहाँ पर क्या होगा, ई सी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, ये तो बी ई का वर्ग करूँगा तो मैं ए बी स्क्वायर अपॉन 4 कर लिख दे रहा हूँ, ए बी स्क्वायर अपॉन 4 जैसे ये किया, और प्लस क्या, बी सी का वर्ग। ये क्या बना दो, समीकरण नंबर 2। अगर आपने इन दोनों को जोड़ दिया, अगर आपने इन दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो कहोगे ए डी का वर्ग प्लस ई सी का वर्ग बराबर होगा, देखो ये 1 है और ये 1/4 है, ये 1 है, ये 1/4 है। तो
एक में जब 1/4 प्लस करोगे तो ये 5/4 बनेगा क्या नहीं, तो केवल 5/4, तो ये 5/4 क्या होगा AB², और ये भी 5/4 क्या होगा BC²। 5/4 क्या आ जाएगा कॉमन, AB² प्लस BC²। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय से AB² प्लस BC² का मान क्या है AC², ये मान क्या है AC², तो मैं लिख सकता हूँ 5/4 AC²। ये क्या था AD का वर्ग प्लस EC का वर्ग। अब बताओ यहाँ से 4 में इधर ले लूँ तो प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, 4AD का वर्ग प्लस EC का वर्ग बराबर होगा 5AC का वर्ग। ये तुम्हारी प्रॉपर्टी होती है। मतलब क्या, माध्यिकाओं के वर्गों का 4 वर्गों के योग का 4 गुना, माध्यिकाओं के वर्गों के योग का 4 गुना बराबर होता है कर्ण के वर्ग के 5 गुने के। बराबर क्या होता है कर्ण के वर्ग के 5 गुने के। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या निकाल लिया हमने अब 4AD² प्लस EC² बराबर क्या निकाल लिया 5AC²। क्या निकाल लिया 5AC²। ठीक, तो इस बात में कोई समस्या नहीं। अब थोड़े आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैं एक लाइन और मिला रहा हूँ। अब मैं मिला दे रहा हूँ E को D से। E को किससे मिला दे रहा हूँ D से। E को किससे मिला दे रहा हूँ भाई D से। तो देखना ध्यान से, आप त्रिभुज किस में ले लें DBE में। DBE में क्या होगा, कहोगे ED का वर्ग बराबर होगा BD का वर्ग प्लस BE का वर्ग, ये होगा। अब BD किसका आधा है, कहोगे BC का वर्ग बट्टे 4 लिख दूँ, और ये BE किसका आधा है AB का वर्ग अपन में 4 लिख दूँ। तो 4 कॉमन लेके इधर 4ED का वर्ग बराबर क्या होगा BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग, और ये किसके बराबर है BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग, कहोगे AC के बराबर। किसके बराबर है ED का वर्ग बराबर क्या होगा 4AC के बराबर। अब ध्यान से देखना, AC का जो वर्ग है, जो AC का वर्ग है वो बराबर है 4 गुना बाके, और हमारा जो AC का वर्ग है, तो बताओ AC का यहाँ से मान निकालो, तो अगर AC बराबर क्या आएगा 4/5 AD का वर्ग प्लस EC का वर्ग आएगा क्या नहीं, कहो बिल्कुल आएगा। रख दो जी, तो यहाँ से क्या पहुँचाते 4ED का वर्ग प्लस 4ED का वर्ग बराबर AC का वर्ग कर दूँ 4/5 AD का वर्ग प्लस EC का वर्ग, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ से प्रॉपर्टी जो बनेगी वो ये बनती है भाई AD का वर्ग प्लस CE का वर्ग, EC का वर्ग या CE का वर्ग एक ही है, बराबर क्या होगा 5ED का वर्ग। 5ED या DE एक ही चीज़ होगी, 5DE का वर्ग। ये क्या होती है प्रॉपर्टी। यानी एक और अगली प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, AD का वर्ग प्लस EC का वर्ग बराबर होता है 5DE का वर्ग। एक ये भी प्रॉपर्टी होती है भाई, एक ये प्रॉपर्टी होती है। तो माध्यिकाओं से ये 2 प्रॉपर्टी आती हैं, या तो कर्ण के साथ माध्यिका या फिर इस ED के साथ माध्यिका। ठीक है, तो आज बस समकोण त्रिभुज में इतना ही पढ़ाएंगे। देखो बाकी इसमें चीज़ें कुछ रही हैं भाई।